काम करके जब से मैं इस क्षेत्र का उमरेड निर्वाचन क्षेत्र का जवाबदारी जब से मुझे मिला, तब से आम आदमियों के लिए काम करना ये मेरी जवाबदारी समझ के मैं काम कर रहा था। जो विकास निधि लाया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा महायुति सरकार में करीबन मैंने 3000 कोटि का विकास निधि लाया। हमारे बाबा साहब जिनकी वजह से हम सब लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी जगह, क्रीम जगह हमने वहाँ की। हम बहुत बड़ा स्मारक वहाँ बनने जा रहे हैं। हर गांव में विहार का काम हो, हर गांव में, हर बस्ती में हमारे दलित समाज के लिए जो जो सुख सुविधा हो ना, वो देने का मैं काम कर रहा था और आगे भी इससे ज़्यादा और करूँगा। पूरे रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, पूरे 6 विधानसभा में समाज का एक मुद्दा तो है ही मेरा, जो मेरा खुद का एजेंडा रहता है। और दूसरा है कि विकास करना, विकास विकास विकास। भारतवासियों के गर्व हो कि मैं भारतवासी हूँ और मोदी साहब इस भारत को बिलोंग करते हैं। मोदी साहब इस देश को पूरे जग में 1 नंबर का देश बनाने जा रहे हैं। दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव से लॉ बुद्धा टीवी के मंत्री समाज इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मिलने जा रहे हैं रामटेक लोकसभा चुनाव क्षेत्र के राजू पारवे साहब से। जी हाँ, राजू पारवे साहब जो रामटेक चुनाव क्षेत्र में जो खड़े हैं वो शिवसेना शिंदे गुट से है और बहुत सारा विधायक बोलकर उन्होंने काम किया है और समाज में उनकी बहुत अच्छी प्रतिमा है। समाज उनको जो जनसैलाब उनके पीछे है वो आने वाले चुनाव में उनको भारी वोटों से जिताएगा, ऐसी आशा है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर, सबसे पहले लॉ बुद्धा टीवी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं। जो आप जो पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, जो आदिवासी है यहाँ का, इनके लिए आप काम करते हैं। तो सबसे पहले आपका संक्षिप्त में परिचय दें सर। मैं पिछले कई सालों से समाजकारण और राजकारण में हूँ। ज़्यादा समाजकारण करना मेरी एक आदत है। सर्वसामान्य जनता, हमारी गरीब जनता हो, हमारा दलित हो, हमारा आदिवासी हो, हमारा पिछड़ा हो, इन सबके साथ में काम करके जब से मैं इस क्षेत्र का उमरेड निर्वाचन क्षेत्र का जवाबदारी जब से मुझे मिला, तब से आम आदमियों के लिए काम करना ये मेरी जवाबदारी समझ के मैं काम कर रहा था। हमारे दलित समाज के लिए, हमारे आदिवासी समाज के लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना काम मैं कर रहा था, यानी आज भी कर रहा हूँ। दूसरा एक ऐसा है, हमने कई गरीब समाज को, मेरे दलित समाज को जितनी ज़्यादा मदद हो सके उतने करने की मैंने कोशिश की। वो मेडिकल हो, उनके बच्चियों की शादी हो, बच्चियों की पढ़ाई हो, ये सारी चीज़। मेरे तो 11 बच्चे यहाँ मैंने दत्तक लिए, उसमें हमारे दलित समाज के 5 बच्चे। ये सारी चीज़ें काम करने वाला इंसान हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा समाजकारण में मैं विश्वास रखता हूँ। जी जी जी। पारवे साहब, आपने राजनीति में पहला कदम कब रखा है? मैं तो 2014 का इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा था जी। बाद में 2019 में मैं आमदार बना। और अभी जो है, मेरी एक इच्छा थी कि जैसा मैं काम कर रहा था, अभी सारा देश मोदी साहब के नेतृत्व पे विश्वास रख रहा है और मैं भी, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ का अगर विकास करना है, यहाँ का डेवलपमेंट करना है, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है, तो मोदी साहब के नेतृत्व में ही हो सकता है। और महाराष्ट्र में सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी हो, हमारे लाड़ के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस हो, दादा हो, इनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। जी जी जी। सर, विधायक बोलकर आपका काम बहुत अच्छा रहा है, तो विधायक बोलकर आपने किस प्रकार का विकास किया है इस क्षेत्र के लिए? मैंने करीबन अभी मेरे क्षेत्र में करीबन 4 से 4.5 हज़ार कोटि रुपए जो विकास निधि लाया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा महायुति सरकार में करीबन मैंने 3000 कोटि का विकास निधि लाया। और मैं विकास पे विश्वास रखता हूँ, विकास काम करने वाला आदमी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ये हमारी महाराष्ट्र की सरकार हो, देश की सरकार हो, ये खाली विकास काम पे भरोसा रखती है। लोगों की सुख सुविधा हो, ये सारी चीज़ें, गांव हो, शहर हो, इसमें सारी सुविधा पहुँचे, उसी पद्धति से मैं काम करने वाला हूँ। जी जी। रामटेक चुनाव क्षेत्र में बहुत सारी पार्टियां मैदान में उतरी है सर, तो आपका जो प्रचार का जो बहुत बड़ा सहयोग होता है, प्रचार एक बड़ी यंत्रणा होती है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं सर? प्रचार पहले दिन से हमारे महायुति के जितने भी घटक है, हमारी शिवसेना है, हमारे भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी है, हमारे सुलेखा ताई है, हमारे कवाड़े साहब हो, महायुति के जितने भी घटक हैं पूरे जी जान से
खुद राजू पारवे समझ के काम कर रहे हैं। और जनता भी हर दिन जब मैं प्रचार के लिए जाता हूँ तो हमारे लोग रास्ते पे आ रहे हैं, हमारे पदाधिकारी है, हमारी आम जनता, उसको एक लग रहा है कि इस बार राजू पारवे चुनाव जीतने जा रहे हैं, उस पद्धति से काम कर रहे हैं। सर, आप जहाँ पर प्रचार के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं इनका आपको प्रतिसाद कैसा है? उनका उत्साह जो है वो एक अलग किस्म का उत्साह है। हर एक के चेहरे पे एक उत्साह दिख रहा है। जिस पद्धति से लोगों को पता है, मैंने 4.5 साल में मेरे विधानसभा में काम किया, आजू बाजू परिसर हो, काटोल हो, हिंगना हो, रामटेक हो, कामटी हो, ये सारी विधानसभाओं में, सावनेर हो, ये सारी विधानसभाओं में मैंने जो 4.5 साल में काम किया उसका परिणाम और उस सम्मानीय मोदी साहब के नेतृत्व में विश्वास, सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर विश्वास के चलते हुए लोगों का पूरा विश्वास है कि राजू पारवे आम आदमी का इंसान है, आम आदमी का नेतृत्व करने वाला है। और उनको लगता है कि अपना भाई इस बार खड़ा है और अपने भाई के लिए, अपने लड़के के लिए इस बार हर लोग मेरे साथ में हैं। जी 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 सर, अनुसूचित जाति जमाती का जो इलाका है सर, इन लोगों के लिए आपका काम किस तरह से रहा है या किस तरह से रहेगा आगे चलकर? मैं कभी भी मेरे समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, आदिवासी हो, इनके लिए काम कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में एक तिरखुरा सरी का एक पर्यटन क्षेत्र था, वहाँ 3 कोटी रुपए दिया। यहाँ हमारी उमरेड में जो जगह नहीं थी, हमारे बाबा साहब जिनकी वजह से हम सब लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी जगह, क्रीम जगह हमने वहाँ की। हम बहुत बड़ा स्मारक वहाँ बनने जा रहे हैं। हर गांव में विहार का काम हो, हर गांव में, हर बस्ती में हमारे दलित समाज के लिए जो जो सुख सुविधा हो ना, वो देने का मैं काम कर रहा था और आगे भी इससे ज़्यादा और करूँगा पूरे रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। सर, रामटेक चुनाव क्षेत्र में जो लोगों में आप जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा। और मुद्दा दूसरा जो मेरा है समाजकारण। जिस पद्धति से मैं मेरे विधानसभा में काम करता, उसी पद्धति से पूरे 6 विधानसभा में समाजकारण एक मुद्दा तो है ही मेरा, जो मेरा खुद का एजेंडा रहता है। और दूसरा है कि विकास करना, विकास विकास विकास। सर जी, आपके पास में जो भी सवाल लेके आते हैं, गौर गरीब जनता आती है, तो बहुत ही उनको प्यार से आप उनका जो क्या कहना है सुनते हैं, तो ये आपके कहीं तो भी आगे बढ़ाने का प्रयास हो सकता है इस माध्यम से। क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है हर इंसान ने अपने जीवन का एक लक्ष्य रहता है और मेरा लक्ष्य है मेरी जनता। और जितने भी लोग, कोई पीड़ित हो, कोई मेडिकल की व्यवस्था, मेरे यहाँ से आने वाला आदमी खाली जाता नहीं है। मेरे एक मेडिकल व्यवस्था करीबन 4 साल से काम कर रही है। मेरे 3-3 आदमी वहाँ काम कर रहे हैं। कहाँ का भी पेशेंट आए, कहाँ का भी, कौन से भी हॉस्पिटल में उसको आर्थिक मदद चाहिए तो मैं कभी भी उनको ना नहीं बोलता। कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, ये कभी मैंने नहीं रखा। कौन से पक्ष का है, ये कभी मैंने रखा। आने वाला इंसान मेरा है, मेरा घर का आदमी है, वो मेरे घर का कोई तो भी है। इसी के चलते मैं उनसे काम करता हूँ। जी जी सर, आने वाले समय में लोकतंत्र खतरे में है या संविधान खतरे में है या संविधान नहीं रहेगा, ऐसी चर्चा है लोगों में। एक क्या कहेंगे विधायक बोलकर और चुनकर आने के बाद इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ये तो पहले प्रश्न पड़ता है कि 10 सालों में मोदी जी साहब के कार्यकाल में ऐसा कौन सी एक आधी घटना बताओ कि जहाँ लोकतंत्र खतरे में है, जहाँ संविधान खतरे में है। जो विकास पिछले कई सालों से नहीं हुआ, हमारे दलित बांधवों का विकास उनके क्षेत्र में हो, उनके एरिया में हो, उनके बस्ती में हो, उनका जीवन मान ऊंचाने का काम है, तो ये सारी चीज़ें तो मोदी साहब के नेतृत्व में हो रही है। कुछ लोग विरोधी है, इसको एक बात का बटन ऐसा होगा, संविधान को हाथ लगाना क्या सादी बात है। मोदी साहब इस देश के संविधान की रक्षा करने वाले हैं और ये भी चर्चा है जो विरोधक करते हैं। 10 सालों में ऐसी कौन सी एक आधी घटना हुई कि कहाँ एक आधे बार संविधान को धक्का लगे, ऐसी कौन सी घटना देश में हुई है? ये कुछ तो भी अपप्रचार करना विरोधियों के माध्यम से ऐसा हो, क्योंकि इस देश का दलित अभी कांग्रेस के हाथ से निकलते जा रहा है। इस देश के दलितों को मोदी साहब के ऊपर विश्वास है, देश के विकास काम करने वाले पे विश्वास है, और कोई संविधान को हाथ लगा नहीं सकता जब तक कि इस देश के पंतप्रधान मोदी साहब है तब तक। सर जी, हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने वाली है, ऐसी भी चर्चा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये मैं बोल रहा हूँ, ये विरोधियों का एक उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। अभी कुछ तो भी संविधान का विषय हो, हिंदू राष्ट्र का विषय हो, अभी ये फालतू चर्चा करने में मोदी साहब का लक्ष्य है इस देश को, इस लोकतंत्र को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा नवलौकिक हो कि हम सब
भारतवासियों के गर्व हो कि मैं भारतवासी हूँ और मोदी साहब इस भारत को बिलोंग करते हैं। मोदी साहब इस देश को पूरे जग में एक नंबर का देश बनाने जा रहे हैं। सर, महिलाओं के उत्थान के लिए आप विधायक बोलकर किस तरह से काम किया है और आने वाले दिनों में सांसद बने तो उनके लिए क्या हो सकता है, क्या कैसा काम करेंगे उनके लिए? मैं मेरे महिलाओं को, आज जो हमारी 50% महिला है, मैंने मेरे विधानसभा में हर गांव में महिला बचत भवन बनाया। हर गांव में करीबन मैंने मेरे विधायक के चलते हुए करीबन 120 महिला बचत भवन बनाए हैं। 25-25 लाख का एक एक गांव में महिला बचत। उसका उद्देश्य एक ही था, हमारे गांव की जो महिलाएं, हमारे बचत गट की जो महिलाएं, उनको वहाँ स्वरोजगार मिले, उनको अधिकार का उनका वहाँ ऑफिस हो, वहाँ उनकी मीटिंग हो और उस माध्यम से वहाँ उनको रोजगार की सुविधा मिले। मेरा एक टारगेट था, मैं कभी भी विजन लेके काम करने वाला इंसान हूँ, तो मेरा एक टारगेट था कि ये अगर इमारत बन जाएगी 25 लाख की तो वहाँ हमारी 100 महिलाएं हैं, 150 महिलाएं, वहाँ वो रोजगार कर पाएगी। उसके लिए भी अलग से निधि का मैंने प्रावधान करने के मेरे दिमाग में है कि एक बार इनके मकान तैयार हो जाए, इनका छत तैयार हो जाए तो वहाँ रोजगार की हर एक सुविधा जो है। तो पहले क्या होता था कि गांव में किसी के घर में हमारी मीटिंग होती थी, किसी के घर में रहने की जगह नहीं तो पेंडाल डालते थे। अभी मेरे विधानसभा में तो मैंने उनके पक्के मकान 25-25 लाख के बना दिए और वहाँ वो अपने सारे प्रोग्राम है, सारे रोजगार की जो सुविधा है वो उनको वही मिलेगी। उनको जो भी रोजगार करना है वो गाँव में होगा, शहर में नहीं। तो अभी गाँव की महिला गाँव में ही रुकेगी, ऐसा मेरा विजन है। सर, आपके क्षेत्र के मतदारों के लिए या जनता के लिए क्या अपील करेंगे आप? मैं एक ही आह्वान करता हूँ रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सब जनता को। इस बार एक आम आदमी खड़ा है जो किसी भी प्रकार का उसको राजकीय वर्दस्त नहीं था, एक आम आदमी था। आम आदमी होते हुए उसने विधानसभा क्षेत्र उमरेड विधान क्षेत्र में मैंने 4.5 साल काम किया। उसी पद्धति से आने वाले दिनों में रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो मैं उनके साथ में रह के काम करने वाला हूँ। मैं जनता से एक ही अपील करता हूँ कि एक आम आदमी इस बार खड़ा है। आम आदमी को आप सब लोग रामटेक लोकसभा निर्वाचन से सभी लोगों से विनती करता हूँ कि एक आम आदमी के साथ में रहिए। ये आदमी आपको कभी ही अपनी मान यानी जो आपका सर है वो नीचे जाने नहीं देगा। सबके साथ, गरीब, आदिवासी, दलित, काश्तकार, इन सबके साथ में ग्राउंड रूट पे जमीन पे रह के काम करने वाला हूँ और रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसा किया जा सकता है वो मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो दर्शकों, ये थे रामटेक लोकसभा चुनाव क्षेत्र के आदरणीय राजू पारवे साहब, जिन्होंने लॉ बुद्धा पर अपनी बात यहाँ पे रखी है। आने वाले दिनों में राजू पारवे साहब के माध्यम से ऐसा ही समाज के हित में काम हो, देश के हित में काम हो और एक काम करने के लिए उनको लॉ बुद्धा टीवी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले दिनों में उनके हाथों से समाज का ऐसा ही काम हो, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों के यहाँ पर विराम देता हूं। फिर मिलते हैं मैत्री समाज प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं